हेलो दोस्तों, नमस्कार जोहार। तो चलिए जानते हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप झारखंड के किस राज्य से हो कमेंट जरूर करें। झारखंड में बारिश और वज्रपात से राहत नहीं मिलने वाली है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में 30 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने 23 अगस्त को गढ़वा, पलामू और लातेहार में भारी वर्षा की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों के लिए येलो अलर्ट लागू है। चतरा जिले में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई, जहां सियारी पार नदी में एक दंपत्ति बह गए और नोन गांव में 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। बांध टूटने और जलभराव से कई घर जलमग्न हो गए। झारखंड में लगातार बारिश से तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। शुक्रवार को हालात नियंत्रित करने के लिए डैम के गेट खोल दिए गए। डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन ने बताया कि डैम से प्रति सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर और पनबिजली केंद्र से 650 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के गांवों में माइकिंग कर लोगों से किनारे न जाने की अपील हुई। सुरक्षा के तहत बोटिंग और आम आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई है। तकनीकी टीम सैयद मेहताब कादरी के नेतृत्व में हालात पर नजर रखे हुए है। सरायकेला खरसावां जिले के डांडू गांव में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ। एक परिवार का कच्चा मकान अचानक गिर गया, जिससे अंदर मौजूद 10 लोग मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने फौरन रेस्क्यू शुरू किया और सभी को सुरक्षित निकाल लिया। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर रेफर किया गया है, जबकि 3 का इलाज राजनगर में हो रहा है। घायलों में एक मां और बेटे की हालत नाजुक बताई जा रही है। मौके पर बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मलय कुमार, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता विशु हेम्ब्रम और मुखिया सानो टुडू पहुंचे और राहत कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीणों ने जर्जर मकानों के चलते प्रशासन से सुरक्षित आवास की मांग की। अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर। कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा को अजरबैजान से प्रत्यर्पण के बाद शनिवार सुबह रांची लाया गया। एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड की टीम उसे कड़ी सुरक्षा के बीच बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे मुख्यालय ले गई। मयंक लॉरेंस विश्नोई और अमन साहू नेटवर्क का खास सदस्य रहा है। उसके खिलाफ रामगढ़ और पतरातू थानों में गंभीर केस दर्ज हैं। इंटरपोल इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के रेड कॉर्नर नोटिस पर अजरबैजान पुलिस ने उसे अक्टूबर 2024 में पकड़ा था। यह झारखंड का पहला मामला है जब किसी अपराधी का विदेश से प्रत्यर्पण हुआ है। अब कोर्ट में पेशी और पुलिस रिमांड की प्रक्रिया होगी। रांची में आदिवासी संगठनों ने सूर्या हांसदा के कथित फर्जी एनकाउंटर के विरोध में राजभवन तक आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च घोड्डा में 10 अगस्त को हुई मुठभेड़ में हांसदा की मौत के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने इसे पूर्व नियोजित हत्या करार देते हुए सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों की तत्काल निलंबन, मृतक के परिजनों को सुरक्षा और मुआवजा और हांसदा के स्कूल की जिम्मेदारी सरकार द्वारा उठाने की मांग की। नेताओं में जगलाल पहान और आरती कुजूर प्रमुख थे। मार्च शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आदिवासी समाज ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। गिरिडीह में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शनिवार 23 अगस्त को नगर निगम की कुल 14 योजनाओं का शिलान्यास किया। स्टेशन रोड स्थित वीर कुंवर सिंह चौक पर आयोजित समारोह की शुरुआत वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। इन योजनाओं में पीसीसी सड़क निर्माण, विद्यालयों में मिट्टी भराई और आधारभूत ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि यह परियोजनाएं शहर के विकास को नई दिशा देंगी और लोगों को सहूलियत मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक सड़क और जल निकासी की समस्या दूर होगी तथा विद्यालयों में पढ़ाई का माहौल बेहतर होगा। स्थानीय नागरिकों ने मंत्री के प्रति आभार जताया। पूर्वी सिंहभूम में लगातार बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी किनारे न जाने की अपील की है। स्वर्णरेखा नदी
जो मैंगो ब्रिज पर मापी जाती है, का स्तर 122.06 मीटर हो गया है, जबकि खतरे का निशान 121.50 मीटर है। इसी तरह खरकई नदी का जलस्तर आदित्यपुर ब्रिज पर 131.60 मीटर दर्ज हुआ है, जबकि खतरे का निशान 129 मीटर है। प्रशासन ने तटीय इलाकों के लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने और अलर्ट रहने की सलाह दी है। बचाव दल पूरी तरह तैयार हैं। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र में हाईवा ड्राइवरों और पुलिस के बीच टकराव की घटना सामने आई है। शनिवार को नयानगर में पुलिसकर्मी अनिल कुमार और कुछ हाईवा चालकों के बीच विवाद हुआ, जिसका कारण अभी साफ नहीं है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हनवारा थाना बॉर्डर पर करीब 6 हाईवा गाड़ियां रोकीं। 3 चालक मौके से भाग निकले, जबकि 3 ड्राइवर पकड़े गए और हनवारा थाना ले जाए गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र अडानी पावर प्लांट को लेकर हंगामेदार रहा। सत्ताधारी इंडिया गठबंधन के विधायक प्रदीप यादव और स्टीफन मरांडी ने गोड्डा में प्लांट से जुड़े भूमि अधिग्रहण, एसपीटी एक्ट व ऊर्जा नीति उल्लंघन का मुद्दा उठाया। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठन का आश्वासन दिया था। हालांकि 5 महीने बीत जाने के बावजूद समिति का गठन नहीं हुआ। विधायक आरोपित हैं कि जमीन की कीमत घटाई गई, बिजली का 85% राज्य को नहीं दिया गया और अस्पताल व स्कूल जैसी शर्तें पूरी नहीं हुईं। विस्थापित रैयतों ने प्लांट के सामने धरना भी दिया था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिहार की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ही बिहार का भविष्य हैं और अंसारी समाज का कोई वोट बंटने नहीं दिया जाएगा। वोट अधिकार यात्रा के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प जताया। डॉक्टर अंसारी ने बिहार के अंसारी समाज से अपील की कि महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने में सहयोग करें। उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता और लालू प्रसाद यादव के बीच पुराने सामाजिक पॉलिटिकल समीकरणों ने भाईचारे को बढ़ावा दिया और अब उसी विरासत को आगे बढ़ाने का समय है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत होने पर पिता विपिन गुप्ता ने शव झोले में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गया और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मामला भीरा थाना क्षेत्र नौसर गांव का है। पिता ने बताया कि उनकी पत्नी को अस्पताल में धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया, प्रसव नहीं कराया गया और 8,000 रुपए जमा करने के बावजूद इलाज रोका गया। बाद में महिला को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां नवजात मृत पैदा हुआ। घटना के बाद सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता और एसडीएम अश्विनी कुमार मौके पर पहुंचे और गोलदार अस्पताल को सील कर दिया। डीएम ने प्रसूता का इलाज सुनिश्चित किया और खर्च वहन करने की जिम्मेदारी ली। संसद में 20 अगस्त को संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में रखा। विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के कारण इसे फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इसी बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें बताया गया कि देश के 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 10 पर गंभीर आरोप हैं, जैसे हत्या की कोशिश, अपहरण, रिश्वतखोरी और धमकी। सबसे अधिक मामले तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के खिलाफ हैं। विधेयक के अनुसार यदि कोई मंत्री गंभीर अपराध में पकड़ा जाता है और 30 दिन जेल में रहता है तो स्वतः पद से हट जाएगा। गिरिडीह जिले के पालमो गांव में लगातार बारिश से गंभीर नुकसान हुआ है। जगदीश साव के घर के सामने बना गार्डवॉल बह गया और पास की पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई। घर गार्डवॉल के बिल्कुल नजदीक होने के कारण मकान पर भी खतरा मंडरा रहा है। घटना की सूचना मिलने पर पालमो पंचायत के मुखिया सुरेंद्र प्रसाद यादव मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवार को मदद का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान जल प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे निर्माण नुकसान में आते हैं। उन्होंने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पलामू जिले में श्रावणी मेले की ड्यूटी से लापता
पुलिस जवान विजय उरांव की निर्मम हत्या कर दी गई। उनका शव गुरुवार को लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के जंगल से बरामद हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें पहले गला दबाकर और फिर पत्थर से कुचलकर मारा गया। विजय देवघर में मेले की ड्यूटी पर तैनात थे और ट्रेनिंग के लिए मुसाबनी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े थे। शव मिलने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया और गहन जांच शुरू कर दी। पत्नी ने बताया कि ड्यूटी के बाद से संपर्क नहीं हो पाया था। साथ ही जवानों और अधिकारियों ने खोजबीन की थी। बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव के पास जंगल में 17-18 वर्षीय छात्र सूरज महतो का शव मिला। पुलिस ने बताया कि शव पर एसिड से जलने के निशान हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। छात्र बुधवार शाम से लापता था और शव शुक्रवार को मवेशी चराने गए लोगों ने देखा। घटना की जानकारी मिलने पर बेरमो सर्किल इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह और थाना प्रभारी अमित कुमार सोनी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आरोपी की खोजबीन की जा रही है। मौके से छात्र का एक फोन भी बरामद किया गया है। रांची के जगन्नाथपुर मंदिर जाने वाली मुख्य सड़क पर अचानक गहरी दरारें दिखाई देने से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मरम्मत समय रहते नहीं हुई तो यह श्रद्धालुओं और वाहनों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत सड़कों पर वाहन आवाजाही रोकने और पुलिस तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है। मौके पर रोड डिवीजन की टीम पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण कर चुकी है। फिलहाल सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ही श्रद्धालु और वाहन सुरक्षित रूप से इस मार्ग का उपयोग कर सकेंगे। चाईबासा में ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी ने लर्निंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से समझ बढ़ाना था। सोसाइटी के सदस्य सत्येन महतो और नीलेंदु दे ने छात्रों को अनोखे प्रयोग और वैज्ञानिक प्रदर्शन दिखाकर सोच को प्रेरित किया। कार्यक्रम में अभिजीत मलिक कोल्हान विश्वविद्यालय के पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट और जतिन कोचिंग शिक्षक भी मौजूद रहे। उन्होंने छात्रों को समाज में सकारात्मक बदलाव और अंधविश्वास के खिलाफ जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। ब्रेक थ्रू साइंस सोसाइटी देश भर में विज्ञान पदयात्रा के जरिए वैज्ञानिक जिज्ञासा बढ़ा रही है। रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट बस स्टैंड से लगभग 2 करोड़ रुपए मूल्य के जाली नोट बरामद की। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला कि यह अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह से जुड़ा है। कार्रवाई डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए के नेतृत्व में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना से बस में जाली नोट रांची लाई जा रही है। तलाशी में एक बक्से से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर के मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में तीसरे वर्ष के छात्र दिव्यांशु पांडे की मौत ने परिसर में आक्रोश फैला दिया। शुक्रवार देर रात टाटा मेन हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शनिवार सुबह करीब 250 से अधिक छात्र धरने पर बैठ गए और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि हॉस्टल से एम्बुलेंस लाने में 15 मिनट और एम्बुलेंस पहुंचने में 40 मिनट की देरी हुई, जिससे दिव्यांशु की जान जा सकती थी। छात्र एसोसिएट डीन डो विनय और ट्रांसपोर्ट हेड सुमित झा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हॉस्टल की खराब स्थिति, आपातकालीन सुविधाओं और 24 घंटे मेडिकल इमरजेंसी की तैनाती की भी मांग की। जमशेदपुर के महानंद बस्ती, नामदा बस्ती विकास कॉलोनी समेत कई इलाकों में शुक्रवार को टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड TSUISL ने पानी की आपूर्ति रोक दी, जिससे हाहाकार मच गया। नाराज लोगों ने विधायक सरयू राय से संपर्क किया, जिन्होंने जदयू जिलाध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव को मौके पर भेजा। श्रीवास्तव ने दौरे के बाद बताया कि सोमवार से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और 30 दिनों के भीतर हर परिवार को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने जुस्को से बंद पाइपलाइन चालू करने, न्यूनतम शुल्क पर कनेक्शन उपलब्ध कराने और तत्काल पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग की।
झारखंड सरकार ने गैर मजरूआ खास भूमि के मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मई 2025 में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें केसरे हिंद, गैर मजरूआ आम और खास जमीन, वन भूमि व अन्य सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट के फैसले से हजारों रैयतों को राहत मिली थी और रसीद कटने व खरीद बिक्री की उम्मीद जगी थी। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से रैयतों और जमीन कारोबारियों की उम्मीदें टिकी हैं। जामताड़ा जिले के फतेहपुर थाना में तैनात एसआई विरंची प्रसाद भोक्ता पर एक आदिवासी विधवा महिला ने दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि बुधवार रात आरोपी खिड़की तोड़कर घर में घुसा और विरोध करने पर उसका मुंह दबाकर मारपीट की। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी मिलते ही फतेहपुर थाना प्रभारी कुंदन वर्मा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एएसआई को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ दुष्कर्म और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। घटना से क्षेत्र में आक्रोश है। जामताड़ा सोनबाद मार्ग पर NH 419 पर बनी पुलिया का निर्माण पिछले 6 महीनों से अधर में लटका हुआ है। पुराने पुल को तोड़कर काम शुरू किया गया था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही और विरोध के बाद काम बंद हो गया। फिलहाल मिट्टी भरकर अस्थायी रास्ता बनाया गया है, जो बरसात में बार बार बह जाता है। इससे वाहनों के फंसने और घंटों जाम लगने की समस्या हो रही है। शुक्रवार को भी स्कूल वाहन फंस गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र निर्माण पूरा करने और अस्थायी व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। जमशेदपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई जिला समन्वय समिति बैठक की अध्यक्षता डीसी कर्ण सत्यार्थी ने की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। 4 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 15 सितंबर से कक्षाएं शुरू करने, लंबित भूमि हस्तांतरण मामलों का निपटारा करने और आवासीय विद्यालयों व अस्पतालों की सेवा सुधारने पर जोर दिया। सभी योजनाओं को 2 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया। डीसी ने विद्यालयों में बिजली, पानी, पेयजल और आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ गर्भवती महिलाओं, बच्चों और पोषण पर विशेष ध्यान देने को कहा। गुमला में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर 3 दिवसीय कुपोषण उपचार प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। होटल सावेकर में हुए इस प्रशिक्षण का संचालन नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कलावती शरण हॉस्पिटल, दिल्ली की टीम ने किया। नेतृत्व डॉ. प्रवीण ने किया। साथ ही डॉ. गीतिका और डॉ. श्रद्धा ने प्रतिभागियों को एमटीसी में कुपोषण प्रबंधन और 10 स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट की जानकारी दी। प्रतिभागियों को प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन व हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कराई गई। सिविल सर्जन शंभुनाथ चौधरी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। इसमें डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स, ANM और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट समेत 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और बच्चों के पोषण स्तर सुधार का संकल्प लिया। केरेडारी प्रखंड के जोरदाग चट्टी बरियातू में NTPC की कार्रवाई का कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। आरोप है कि पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र प्रसाद की लक्ष्मण सेरामिक्स फैक्ट्री और कई ग्रामीणों के घरों को बिना अनुमति जमींदोज कर दिया गया। विधायक राजेश कच्छप, सुरेश बैठा और रामचंद्र सिंह ने कहा कि प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत अब तक मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि 16 अगस्त को शांतिपूर्ण धरने के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर ग्रामीणों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कांग्रेस नेताओं ने पीड़ितों को मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। साहिबगंज के सिविल सर्जन रामदेव पासवान ने नाव से लगभग 1 घंटे का कठिन सफर तय कर राजमहल प्रखंड के गोलढाब चूवार गांव में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। यह गंगा पार का दुर्गम इलाका है, जहां पहली बार इतनी व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची। शिविर में शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, स्किल सेल जांच, गर्भवती महिलाओं की जांच, बच्चों का टीकाकरण, टीबी स्क्रीनिंग और ओपीडी सेवाएं दी गईं। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया और सिविल सर्जन की व्यक्तिगत मौजूदगी की सराहना की।
इसके बाद तैमूर टोला में भी स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर हिनू एयरपोर्ट क्षेत्र का विकास महानगरों की तर्ज पर किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने 5 योजनाओं के लिए कुल 34 करोड़ 46 लाख रुपए मंजूर किए हैं। एयरपोर्ट से हिनू चौक तक मार्ग को 6 लेन में विस्तारित किया जाएगा, जिसमें फुटपाथ, साइकिल पाथ, स्मार्ट और एलईडी स्ट्रीट लाइट, जनजातीय कला आधारित दीवार चित्रकारी, भव्य तोरण द्वार, लैंडस्केपिंग, पार्किंग और पेयजल प्रसाधन की सुविधाएं होंगी। हिनू चौक से बिरसा चौक तक भी सड़क और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। हिनू चौक में कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा का उन्नयन, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां और गोलंबर 22 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। प्रदेश राजद कार्यालय में राजद नेता कैलाश यादव और अन्य नेताओं ने तेजस्वी यादव के पोस्ट पर एफआईआर करने वाले भाजपा नेताओं की निंदा की। कैलाश यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के सबसे लोकप्रिय युवा नेता हैं और हमेशा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं व महिला सुरक्षा के मुद्दों पर आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने मोदी नीतीश सरकार पर बिहार में नए उद्योग स्थापित न करने और पुराने उद्योग बंद करने का आरोप लगाया। कैलाश यादव ने भाजपा को बड़का झूठा पार्टी और भारत जलाओ पार्टी करार दिया। बैठक में सुनीता चौधरी, विश्वनाथ राम, घूरा राजेश रोशन सहित अन्य नेता मौजूद थे। कांके अंचल के नगड़ी में प्रस्तावित रिसस 2 क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 200 मीटर क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है। आदेश के अनुसार 5 या अधिक लोगों का जमावड़ा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, हथियार लेकर चलना और बैठक या आम सभा करना प्रतिबंधित रहेगा। यह निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू हुई है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। सरकारी कार्य, कार्यक्रम और शव यात्रा को इससे छूट होगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेश का पालन करने की अपील की है। सरकारी कर्मियों को इससे मुक्त रखा गया है। गिरिडीह में व्यवसायी आतिश परमहंस ने मुखिया सादिक अंसारी पर अवैध वसूली और धमकी देने का आरोप लगाया। परमहंस की कंपनी अंबाटांड गांव में एग और मशरूम प्लांट चला रही है, जिससे स्थानीय महिलाओं और पुरुषों को रोजगार मिला है और झारखंड की अंडा उत्पादन क्षमता बढ़ी है। पिछले 1 माह से मुखिया द्वारा संरक्षण राशि और फिरौती की मांग की जा रही है। मांग ठुकराने पर कर्मचारियों को धमकाया गया। परमहंस ने एसडीएम, अंचल अधिकारी और एसपी को झापन देकर सादिक अंसारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। चट्टी बरियातू कोल खनन विवाद तेज होता जा रहा है। रत्विक कंपनी ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पर धमकाने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कंपनी के वरीय प्रबंधक रविशंकर सिन्हा ने शिकायत में बताया कि योगेंद्र साव ने कथित ऑडियो में धमकियां दी, जिससे अधिकारियों और कर्मचारियों में भय का माहौल बना। धमकी और मानसिक दबाव के कारण कंपनी के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शेख रिजवान शरीफ 19 अगस्त 2025 को हार्ट अटैक से निधन हो गए। शिकायत झारखंड सरकार और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को भी भेजी गई है। झारखंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी जेबीवीएनएल में भर्ती के लिए पिछले 10 सालों से इंतजार कर रहे हैं। जेबीवीएनएल में अंतिम भर्ती विज्ञापन साल 2014 में प्रकाशित हुआ था, जिसे पेपर लीक के कारण 2016 में दोबारा जारी किया गया। उसके बाद से बिजली विभाग में इंजीनियरों की कोई नई भर्ती नहीं हुई है। लंबे समय से अभ्यर्थी मुख्यमंत्री, जेबीवीएनएल प्रबंध निदेशक और अन्य अधिकारियों से मिलकर अपनी मांग रखते रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं हुआ। निराश अभ्यर्थी अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जॉर रिलीज जेबीवीएनएल एईजी वैकेंसी हैशटैग के साथ अभियान चला रहे हैं ताकि जल्द वैकेंसी घोषित की जाए। गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी वारदात की साजिश नाकाम कर दी। पचंबा थाना क्षेत्र से भागकर पत्थराटांड में छिपा अपराधी सूरज साव को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका सहयोगी लल्लू साव उर्फ राजीव कुमार फरार है। तलाशी के दौरान लल्लू के घर से एक देसी पिस्टल बरामद हुई, जिसकी बैरल लंबाई 15 सेंटीमीटर है।
पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में छापामारी की गई। सूरज साव को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(b)(a) 26(33) के तहत गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया है। फरार लल्लू साव की गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू 26 से 31 अगस्त तक झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे लोहरदगा जिले के चटवल और सुंदरू पंचायत में पार्टी की बैठक में शामिल होंगे। 27 अगस्त को रांची में जिला कांग्रेस अध्यक्षों और पीसीसी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे। 28 अगस्त को गुमला जिले के सिसई और भरनो प्रखंड में पंचायत स्तर की बैठकें आयोजित की जाएंगी। 29 अगस्त को रांची और खूंटी में कांग्रेस कमेटी की बैठक और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 30 अगस्त को जमशेदपुर के 3 पंचायतों में बैठकें होंगी। यह दौरा संगठन मजबूती और चुनाव रणनीति के लिए अहम है। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में जिलाध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में संगठनात्मक कार्यों, भविष्य की योजनाओं और विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर चर्चा हुई। आजसू प्रमुख और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा कि जामुमो कांग्रेस गठबंधन जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। उन्होंने पंचायत और ग्राम स्तर पर संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि आजसू मुख्य विपक्ष के तौर पर जन मुद्दों पर निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। सरकार नौकरशाही, नौकरी, नियोजन, विस्थापन और मुआवजे में विफल रही है। बैठक में कई वरिष्ठ नेताओं ने भी विचार व्यक्त किए। झारखंड के रांची में अमलतास बैंक्वेट हॉल में उत्पादन हैंडबुक ग्रामीण उत्पादन की प्रारंभिका पुस्तक का विमोचन हुआ। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे जारी किया। कार्यक्रम में कृषि की बहुआयामी चुनौतियों जैसे छोटी जोत, सिंचाई की कमी, तकनीकी जानकारी और कमजोर मूल्य श्रृंखला पर चर्चा हुई। पूर्व सांसद महेश पोद्दार ने विपणन सुधार और किसान कल्याण पर जोर दिया। आईसीआर के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. शिवेंद्र कुमार ने तकनीकी समाधानों पर विचार साझा की। पंकज कुमार और सौरभ पाठक ने पुस्तक का संपादन किया। कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।